व्यापार महासंघ अध्यक्ष का मनाया जन्मदिन। गौशाला में सवामणि कर गायों को खिलाया चारा। भवानी मंडी व्यापार महासंघ अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह ने अपने जन्मदिन को गौशाला में गायों को हरा चारा डालकर और सवामणि करके मनाया। श्री गोपाल गौशाला अध्यक्ष यशवंत डड्डा ने बताया कि व्यापार महासंघ अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह के द्वारा गौशाला को दिए गए सहयोग के लिए गौशाला कार्यकारिणी के सदस्यों ने प्रीतपाल सिंह का माला और शाल पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर गौशाला के संरक्षक ओम प्रकाश चतुर्वेदी, दुर्गा पारेता, कमल सुरेखा, अध्यक्ष यशवंत डड्डा, कोषाध्यक्ष जितेंद्र गर्ग, प्रदीप शर्मा, गुरबैत सिंह, घनश्याम गुप्ता, उमाशंकर पोरवाल, हाजी फखरुद्दीन, दुर्गा ठेकेदार, हरजीत सिंह, शशिकांत भट्ट, कमलेश तरला आदि गौशाला सदस्य उपस्थित थे। प्रीतपाल सिंह ने इस अवसर पर परिवार सहित गायों को हरा चारा डाला और गौमाता की पूजा करके सवामणि का आयोजन किया एवं आगे भी गौशाला को निरंतर सहयोग देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में प्रीतपाल सिंह के भाई हरजीत सिंह, पुत्र अमरनाथ सिंह, पुत्री बलप्रीत कौर एवं अम्भौल निवासी कंवर साहब मनप्रीत सिंह की सम्मिलित थे। भवानी मंडी से एसआर न्यूज के लिए सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। भाइयों ने कलाई पर शुभ मुहूर्त पर बहनों को बांधा रक्षा सूत्र। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा में हर्षोल्लास के साथ शुभ मुहूर्त में शुभ नक्षत्र के साथ विधिवत विधि विधान से बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। श्रावण पूर्णिमा के इस महापर्व पर घनिष्ठ नक्षत्र के साथ साथ शुभ मुहूर्त के विधि विधान अनुसार रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। भाई बहनों ने रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी। शुरुआत में भगवान गणपति को राखी बांधने के बाद शिव पार्वती मंदिर सहित कई धार्मिक स्थानों पर भी रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। इसके बाद एक दूसरे को राखी बांधी गई। वहीं कई विभिन्न धार्मिक संगठनों ने भी गाँव में घूमकर एक दूसरे को रक्षाबंधन का सूत्र बांधा। भारतीय किसान संघ के राजस्व प्रमुख प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने भी गाँव में एक दूसरे को रामास्वामी करते हुए एक दूसरे को राखी बांधी। पिता भाई बहन के अटूट पवित्र बंधन को पारंपरिक तरीके से मनाते हुए रक्षा का वचन दिया। क्या है रक्षाबंधन का महत्व? इसलिए इस दिन हर बहनें अपने भाई को राखी बांधती है। अगर कोई भाई उसकी हिफाजत का वचन देता है तो बहन भाई की कुशलता और सफलता की कामना करती है। ये वचन और भावना ही रक्षाबंधन के त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि प्रेम और विश्वास का यही बंधन भाई और बहन के रिश्ते में स्नेह की डोर को अर्थात राखी होती है, जिसे रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षाबंधन के दिन जहां बहनें अपनी भाई की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के लिए उन्हें रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है, इसके अलावा अपने भाई की आरती उतारते हुए माथे पर तिलक लगाती है। वही भाई भी इस दिन अपनी बहन को जीवन भर साथ देने एवं उसकी रक्षा करने का वचन देता है। इसके अलावा इस दिन भाई अपनी बहन को उपहार भी देता है। मनोर थाना झालावाड़ से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय बजरंग दल ने मनाया अखंड भारत संकल्प दिवस। सारथल बारा के देवडूंगरी पर स्थित मनशाकुंड माताजी मंदिर पर अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बारा विभाग कार्यकारी अध्यक्ष अजीत सिंह ठाकुर रहे और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय बजरंग दल झालावाड़ जिला अध्यक्ष रिंकू यादव रहे। कार्यक्रम में अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम का समापन किया गया, जो कि 14 अगस्त से 22 अगस्त तक पूरे देश में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा अखंड भारत के कार्यक्रम किए जा रहे थे। बैठक में देश में लगा रहे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों का तुरंत प्रभाव से गोली मारने के आदेश जारी करने की बात कहते हुए कहा कि इसके लिए वोट बैंक की घटिया राजनीति जिम्मेदार है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष रिंकू यादव, उपाध्यक्ष आतुशोध पाराशर, जिला गोरक्षा प्रमुख कोमल यादव, अकलेरा नगर अध्यक्ष सूरज गोस्वामी, शिवराज नायक, सूरज पांचाल, केवल सुमन, घासीलाल, डॉक्टर प्रशांत चांगिर, रामदेव कुशवाहा, देवेंद्र जोशी, बबलू सुमन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सारथल बारा से केशव शर्मा की रिपोर्ट।
अयोध्या के महामंडलेश्वर श्री राम बालक दास ने जताई नाराजगी। कामखेड़ा तीर्थ स्थल बंद होने पर है नाराज। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी मंदिर विगत 4 माह से बंद है, जिस पर अयोध्या से आए महामंडलेश्वर श्री राम बालक दास जी महाराज ने नाराजगी जताई एवं जमकर खरी खोटी सुनाते हुए यहाँ के जिम्मेदार एवं मंदिर समिति सहित सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। आपको बता दें कि अयोध्या के महामंडलेश्वर श्री राम बालक दास जी महाराज संत समाज के साथ कामखेड़ा बालाजी तीर्थ स्थल पर बालाजी दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्हें कामखेड़ा बालाजी मंदिर बंद मिला तथा मंदिर के बाहर एक खिड़की से बालाजी के दर्शन करवाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अयोध्या से महामंडलेश्वर श्री राम बालक दास जी महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी संत समाज से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के नजदीक बताते हैं। वहीं खिड़की के दर्शन करने के दौरान उन्होंने अपना व्यक्त जारी किया, जिसमें सरकार एवं प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। साथ साथ में उन्होंने कहा कि इतना बड़ा धर्म तीर्थ स्थल की यह हालत कर रखी है। वहीं मंदिर के आसपास काफी भारी मात्रा में गंदगी हो रही है, साफ सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहीं उन्होंने बताया कि कामखेड़ा बालाजी तीर्थ स्थल सभी श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है, इसकी मर्यादाएं गरिमा बनाए रखें। हमने यहाँ की महिमा की भी काफी चर्चा सुनी है। बालाजी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए यहाँ पर आए राजस्थान के झालावाड़ जिले में कामखेड़ा बालाजी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। वही ऐतिहासिक धार्मिक स्थल माना जाता है, परंतु यहाँ आने वाले के बाद हमारी भावनाओं के साथ साथ हमारी आपकी सभी की आस्था को ठेस पहुंची है। यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि हमने रिश्तेदार एवं वीवीआईपी लोगों को मंदिर में दर्शन करवाए जाते हैं। अयोध्या के महामंडलेश्वर श्री राम बालक दास जी महाराज ने कामखेड़ा तीर्थ स्थल पर कामखेड़ा बालाजी मंदिर बंद को लेकर कड़े शब्दों में निंदा की है। इस मौके पर महामंडलेश्वर श्री राम बालक दास जी महाराज, अयोध्या मध्य प्रदेश के बागेश्वर के महामंडलेश्वर दीनबंधु दास महाराज सहित बजरंग दल सहित विभिन्न धार्मिक संगठनों के मुख्य कार्यकर्ता मौजूद थे। कामखेड़ा झालावाड़ से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। जय श्री राम। मैं महामंडलेश्वर राम बालक दास जी महाराज आज हनुमान जी महाराज के दर्शन करने कामखेड़ा बालाजी अयोध्या जी से आया था, और यहाँ की कांग्रेस गवर्नमेंट, भ्रष्ट गवर्नमेंट, मुस्लिमवादी गवर्नमेंट और भ्रष्ट अधिकारी जो कि बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज का मंदिर बंद करके रखे हुए हैं, और कोरोना काल में भी मस्जिदें, दरगाह आदि खुले हुए हैं, और हनुमान जी महाराज का मंदिर बंद है, जो दूर सुदूर से मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी और राजस्थान के दूर सुदूर से भक्त लोग आते हैं और बहुत ही कष्टित होकर जाते हैं। उनको यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी ना दर्शन करने दे रहे हैं, और मस्जिदें खुली हैं, दुकानें खुली हुई हैं, सब कुछ खुला है, और ना यहाँ की रसोई चालू हो पा रही है, जिसमें कई लोग भूखे होके जाते हैं, और ना कमरों की व्यवस्था खुली हुई है, और बाकी इन लोगों के लिए सब खुला है। सिर्फ कोरोना के लिए कहते हैं तीसरी लहर आने वाली है, तो तीसरी लहर अभी आई कहाँ, जो तुम मार्केट खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं, मस्जिदें खुली हुई हैं, चुनाव के लिए व्यवस्थाएं खुली हुई हैं। क्या सनातन संस्कृति पर ही कुठारघात रह गया? इन लोगों का सिर्फ मकसद यही है, जैसी कांग्रेस गवर्नमेंट, भ्रष्ट गवर्नमेंट और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भी हैं। जय सिया राम। जल्दी से जल्दी हनुमान जी का मंदिर खुलना चाहिए, नहीं तो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। जय सिया राम। जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा प्रदेश अध्यक्ष ने की अगुवाई। झालावाड़ जिले के जय भवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रतनपुरा के नेतृत्व में गंगधार उपखंड अधिकारी जनक सिंह को जिला कलेक्टर के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना चाहिए, जबकि गंगधार तहसील में पटवारियों द्वारा बिना राजस्व रिकॉर्ड जांचे ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, जो राजस्थान सरकार व भारत सरकार के आदेश का सीधा उल्लंघन है। क्षेत्र के समाजजन की मांग है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जाति के आधार मानकर ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। गंगधार चौमिला से सुनील निगम की रिपोर्ट।
आज हमने एसडीएम साहब को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक ज्ञापन दिया है। हाँ। ये ज्ञापन हम पूर्व में भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है। और यहाँ जो पटवारी बिना राजस्व रिकॉर्ड जांचे जाति प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं ओबीसी का, और हम चाहते हैं कि हमें सामान्य का ये मिले जाति प्रमाण पत्र। तो इस विषय में हमने दिया है एसडीएम साहब को, तो उन्होंने बोला है कि इस विषय में हम जाँच करवा के कार्रवाई करते हैं। ठीक है। बहनों ने भाई को बांधा रक्षा सूत्र, हर्षोल्लास से मनाया रक्षाबंधन पर्व। रक्षाबंधन के दिन वर्ष 1547 के बाद ग्रहों का ये अद्भुत योग बना है। ऐसे में इस बार रक्षाबंधन का महत्व बेहद खास हो गया था। साथ ही इस बार का रक्षाबंधन भद्र मुक्त भी रहा। पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। इस बार का रक्षाबंधन बेहद खास रहा क्योंकि इस दिन वर्ष 1547 के बाद ग्रह का अद्भुत संयोग रहा। इसके साथ ही इस बार के रक्षाबंधन पर खास मुहूर्त भी रहा। सावन पूर्णिमा 22 अगस्त यानी कि 2021 के दिन ग्रहों की जो स्थिति बनी है, उससे पहले ही ऐसी स्थिति 11 अगस्त 1547 को बनी थी। चूंकि आज रविवार था, ऐसे में इन दिनों ग्रहों की जो स्थिति और मजबूत हो गई है। पंचांग के अनुसार श्रावणी पूर्णिमा 22 अगस्त को शाम 5:32 बजे तक रहेगी और ऐसे अद्भुत संयोग में इस दिन सबसे पहले भगवान विष्णु को राखी बांधी गई। उसके बाद बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधा और भाइयों ने भी अपनी बहनों की रक्षा के लिए उन्हें वचन स्वरूप उपहार भेंट किए। चित्तौड़गढ़ से पंकज राज निगम की रिपोर्ट। किसानों की फसलें हुई बर्बाद, अतिवृष्टि ने मचाया तांडव, किसान कर रहे हैं मुआवजे की मांग। 2019 में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, उस समय शिवराज सिंह चौहान ने खेत खेत पर जाकर किसानों से बातचीत की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि किसानों के साथ और 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सोयाबीन का मुआवजा और फसल बीमा की राशि की मांग सरकार से कर रहा हूँ। राहत व मुआवजा मिलने तक में सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। आपको अपना हक दिलाकर ही चैन से ही सांस लूंगा। अब कहां गई शिवराज सिंह की अपनी चैन की सांस? किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए और फसलें भी पूरी तरह से चौपट हो गई है। नारायण सिंह सोनिया राजपूत ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आग्रह करूंगा कि आप भी खेतों में आकर देखें फसल खराब हुई या नहीं। किसान का भविष्य तो बर्बाद हो गया है। अब तो सरकार आपकी है। शिवराज सिंह चौहान, जब आप ही सरकार नहीं थी तो आपने कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए यही कहा था कि खेतों में आकर देखेंगे कि फसल खराब हुई नहीं। किसानों का भविष्य खराब हो गया है। अब तो सरकार आपकी है। शिवराज सिंह चौहान आपका भानेज किसान नारायण सिंह राजपूत, पीपलिया बोलिया तहसील करोड़, जिला झालावाड़, मंदसौर। इन्होंने एक सोशल मीडिया पर इस तरह की एक पोस्ट वायरल की है। हम आपको बता दें कि मंदसौर जिले में किसानों की फसलें पूरी तरह से अतिवृष्टि की वजह से चौपट हो चुकी है, वहीं बर्बाद के कगार पर है। किसान करे तो क्या करे? सरकार को किसानों पर ध्यान देना चाहिए और बर्बाद फसल पर उचित मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों का भविष्य सुधर जाए। मंदसौर से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को यह आग्रह करूंगा कि खेतों में आके तो किसानों की हालत तो देखें। ये तबाह और बर्बाद हो गए। मंत्री खेतों में जाए, कीचड़ में घुसो। जब तक नहीं जाओगे इन खेतों में, महल में बैठ के ये अंदाज नहीं लग सकता कि नुकसान कितना हुआ है। फसल खराब नहीं हुई, किसान का भविष्य खराब हो गया, बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई। कृषि उपज मंडी में मिला अज्ञात युवक का शव, शिनाख्त के किए जा रहे हैं प्रयास। बारां जिले के मांगरोल कस्बे में आज सुबह 12 रोड पर कृषि उपज मंडी में 40 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से
कस्बे में सनसनी फैल गई। धीरे धीरे घटनास्थल पर लोगों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। लोगों की सूचना पाकर पूरे जाब्ते के साथ मांगरोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास निवासियों करने वाले से युवक की शिनाख्तगी के प्रयास किए गए, लेकिन दोपहर तक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी। मृतक युवक के मुंह पर चोट के निशान देखे जा रहे हैं। ऐसे में हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। घटना के बाद एफएसएल टीम ने मांगरोल पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। मौके पर मांगरोल थानाधिकारी रामविलास मीणा, पुलिस उप अधीक्षक अंता जितेंद्र जैन, एडिशनल एसपी विजय स्वर्णिकार पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं। बारा मांगरोल से कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।